आज हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है? किसी भी मैट्रिक्स में अगर एक ही कॉलम है तो फिर वो कॉलम मैट्रिक्स है। बुक में देखिए, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, कैपिटल ए इक्वल 0, नेक्स्ट √3, नेक्स्ट -1, नेक्स्ट हाफ। 4 रो है, 1 कॉलम है, तो फिर ये है 4x1 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और सिंपली 4x1 मैट्रिक्स। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी पूछते हैं कि एक ही तो कॉलम है, रो कहाँ है? 4 रो। तो फिर मैं यही बताऊंगी कि रो क्या है? पैरेलल लाइंस। कॉलम क्या है? परपेंडिकुलर लाइंस। आप अगर मन में ये जो 4 एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स के नीचे छोटा छोटा लाइन ड्रॉ करोगे पैरेलल, तो फिर कितने पैरेलल लाइंस होंगे? 4 पैरेलल लाइंस। तो फिर 4 रो है, ठीक है, 1 कॉलम है, तो फिर ये कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि 1 कॉलम है। नीचे देखिए, इन जनरल कैपिटल ए इक्वल ए ऑफ आई जे m/1 इज ए कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/1। m क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नंबर ऑफ रो बाय 1। 1 मीन्स 1 कॉलम, क्योंकि ये कॉलम मैट्रिक्स है। देखिए एग्जांपल देखिए, 4 एलिमेंट्स है, 0, √3, -1, हाफ। हाफ के नीचे अगर आप एक एक करके और एलिमेंट्स लिखते जाएंगे तो नंबर ऑफ रो तो बढ़ते जाएंगे ना, लेकिन कॉलम तो एक ही रहेंगे, इसीलिए m नंबर ऑफ रो और m/1 क्योंकि एक ही कॉलम रहेंगे। इज ए कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/1, नंबर ऑफ रो बाय 1, एक ही कॉलम। ठीक है, इस लाइन का मतलब यही है। ठीक है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है? किसी भी मैट्रिक्स में अगर एक ही रो है तो फिर वो रो मैट्रिक्स है। बुक में देखिए, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 रो। एग्जाम्पल देखिए, कैपिटल बी इक्वल -½ √5, 2, 3। रो कितने हैं? 1। कॉलम कितने हैं? 4। तो फिर ये है 1/4 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या फिर सिंपली 1/4 मैट्रिक्स। अगर आप पूछोगे कि एक ही तो रो है, कॉलम कहाँ है? कॉलम तो है ही नहीं, तो फिर मैं यही बताऊंगी कि कॉलम क्या है? परपेंडिकुलर लाइंस। आप अगर मन में हर एलिमेंट्स के नीचे एक छोटा छोटा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दोगे तो फिर कितने परपेंडिकुलर लाइन होंगे? 4। तो फिर 4 कॉलम है। ठीक है, तो फिर ये है रो मैट्रिक्स क्योंकि एक ही रो है। अब नीचे देखिए, इन जनरल कैपिटल बी इक्वल बी ऑफ आई जे 1/n इज ए रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/n। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है, ये जो n है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नंबर ऑफ कॉलम। एग्जाम्पल में देखिए, 4 एलिमेंट्स है, -½ √5, 2, 3। 3 के बाद आप अगर एक एक करके और एलिमेंट्स लिखते जाएंगे, रो तो एक ही रहेंगे लेकिन नंबर ऑफ कॉलम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो फिर n नंबर ऑफ कॉलम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 1 इसीलिए है क्योंकि एक ही रो है। ठीक है, तो फिर 1/n इज ए रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/n। ठीक है, 1 रो और n मीन्स नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, हो गए रो मैट्रिक्स। अब हम करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जहां पर रोज और कॉलम इक्वल नंबर पे होते हैं। बुक में देखिए, ए मैट्रिक्स इन व्हिच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इट इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स पे द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऐसा होने से वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट देखिए, thus an m/n matrix is said to be a square matrix if m equal n and is known as a square matrix of order n। m equal n है, इसलिए ऑर्डर किसी एक को ही लिया गया है, n। आप m को भी ले सकते हैं। ठीक है, m/n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नहीं लिया, किसी एक को ही लिया है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अब एग्जाम्पल देखिए, कैपिटल A इक्वल 3, -1, 0 फर्स्ट रो, 3/2, 3 √2, 1 ये सेकेंड रो, 4, 3, -1 ये थर्ड रो। ठीक है, 3 रोज है।
फिर से देखिए 3, 3/2, 4 ये फर्स्ट कॉलम, -1, 3√2, 3 ये सेकंड कॉलम, 0, 1, -1 ये थर्ड कॉलम। ठीक है, तो फिर 3 रोज और 3 कॉलम है, नंबर ऑफ रोज इक्वल द नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो फिर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, रो और कॉलम्स इक्वल है, इसलिए 3/3 नहीं लिखा जाता, सिर्फ एक को ही लिखा जाता है। इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, अब नीचे देखिए, इन जनरल कैपिटल ए इक्वल ए ऑफ आई जे m/m। आई क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रो। जे क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कॉलम। ए ऑफ आई जे, और यहाँ पर m/m, m रो को रिप्रेजेंट करते हैं और n कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। इस मैट्रिक्स में m इक्वल n है, इसलिए n के प्लेस पर m है, इसलिए m/m, n/n भी आप लिख सकते हो। ठीक है, a ऑफ आई जे m/m इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। ठीक है, अगर आप यहाँ पर n/n लिखोगे तो इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n होगा। ठीक है, सब कुछ क्लियर है? डायगोनल मैट्रिक्स, ये थोड़ा अच्छे से समझिएगा, तो चलिए करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल B इक्वल B ऑफ आई जे m/m। m/m क्यों है? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। द नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, इसीलिए m/m है। इट्स सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? जो किसी डायगोनल के अंदर आते ही नहीं है। और नीचे एग्जाम्पल मैट्रिक्स ए बी सी में देखिए, ए में तो डायगोनल बनेंगे ही नहीं, बी और सी में देखिए, आप कैसे भी कीजिए सारे एलिमेंट्स डायगोनल के अंदर आ ही जाएंगे, तो फिर इन दोनों मैट्रिक्स में भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ही नहीं। तो फिर नेक्स्ट देखिए, दैट इज ए मैट्रिक्स कैपिटल B इक्वल B ऑफ आई जे m/m is said to be a diagonal matrix if Bij equal 0 when I not equal j। when I not equal j, I क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रो। j क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कॉलम। तो I not equal j किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे? नीचे मैट्रिक्स B में देखिए, B1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसके प्लेस पर भी 0 है। B2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, उसके प्लेस पर भी 0 है, तो फिर मैट्रिक्स B डायगोनल मैट्रिक्स है। आप मैट्रिक्स C में देखिए, C1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, रो नंबर कॉलम नंबर इक्वल नहीं है, 1 नॉट इक्वल 2 है, मीन्स I नॉट इक्वल J है। सिमिलरली C1 3 1 नॉट इक्वल 3 है, मीन्स I नॉट इक्वल J है। सिमिलरली C2 1 C2 3 C3 1 C3 2 हर एलिमेंट्स के प्लेस पर 0 है, तो फिर मैट्रिक्स B और मैट्रिक्स C दोनों ही डायगोनल मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स A देखिए, I नॉट इक्वल J, इन सब की जगह में 0 होने से अगर वो डायगोनल मैट्रिक्स है, I इक्वल J इसके प्लेस पर नंबर होने से वो भी डायगोनल मैट्रिक्स है। ऐसा आप सिर्फ सोचोगे, इस बुक में ऐसा है नहीं। I नॉट इक्वल J इसके प्लेस पर 0 होने से अगर वो डायगोनल मैट्रिक्स है, I इक्वल J इसके प्लेस पर नंबर होने से वो भी डायगोनल मैट्रिक्स है। तो फिर I इक्वल J देखिए, मैट्रिक्स A देखिए, एक ही एलिमेंट है, अगर आप इसको नेमिंग करोगे तो क्या होगा? A1 1 एक ही रो एक ही कॉलम, I इक्वल J है यहाँ पर, ठीक है, नंबर है, तो फिर ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो हो गए मैट्रिक्स A B C तीनों ही डायगोनल मैट्रिक्स। तो फिर ये वीडियो अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझकर आगे बढ़िएगा, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गए हैं तो फिर स्केलर मैट्रिक्स आप लोग आराम से समझ जाएंगे। अगर डायगोनल मैट्रिक्स ही समझ नहीं पाए हैं तो फिर स्केलर मैट्रिक्स नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो फिर शुरू करते हैं। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो एलिमेंट्स डायगोनल ड्रॉ करने के बाद उसके अंदर आ जाते हैं। एग्जाम्पल ए देखिए, यहाँ पर तो एक ही एलिमेंट है तो फिर डायगोनल ड्रॉ कर ही नहीं सकते। बी देखिए, कैपिटल बी मैट्रिक्स बी,
यहाँ पर -1 अगर डायगोनल ड्रॉ करोगे तो इक्वल है डायगोनल एलिमेंट्स। उल्टा कर अगर डायगोनल ड्रॉ करोगे 0 0, वहाँ पर भी डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है। कैपिटल सी में देखिए मैट्रिक्स सी, यहाँ पर √3 इक्वल है डायगोनल एलिमेंट्स, लेकिन अगर उल्टा डायगोनल ड्रॉ करोगे तो फिर 0 √3 0, यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। तो फिर ये देखिए नेक्स्ट, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल B इक्वल B of ij n by n is said to be a scalar matrix if Bij equal 0 when I not equal j। I not equal j इस टाइप के एलिमेंट्स जब 0 होंगे तब वो मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होंगे। I not equal j मीन्स रो को रिप्रेजेंट करते हैं, j कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैट्रिक्स सी में देखिए C1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, रो नंबर कॉलम नंबर इक्वल नहीं है, 1 नॉट इक्वल 2 है, मीन्स I नॉट इक्वल j है। सिमिलरली C1 3 1 नॉट इक्वल 3 है, मीन्स I नॉट इक्वल j है। सिमिलरली C2 1 C2 3 C3 1 C3 2 हर एलिमेंट्स के प्लेस पर 0 है, तो फिर सी मैट्रिक्स कैपिटल सी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए Bij इक्वल k व्हेन I इक्वल j फॉर सम कांस्टेंट k मीन्स कोई नंबर, 0 नहीं। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए देखिए, ये एक ही एलिमेंट है 3। अगर आप इसको नेमिंग करोगे तो क्या होगा, A1 1 एक ही नंबर है, तो फिर रो नंबर और कॉलम नंबर इक्वल हो गए, 1 इक्वल 1, तो फिर ये डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो फिर मैट्रिक्स ए बी सी तीनों डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स क्लियर होने के बाद ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स कीजिएगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन व्हिच एलिमेंट्स इन द डायगोनल आर ऑल 1 and rest are all 0 is called an identity matrix। यहाँ देखिए 3 एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल पे तो एक ही एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, डायगोनल एलिमेंट 1 1 है, लेकिन अगर आप उल्टा करके डायगोनल बनाओगे तो फिर डायगोनल एलिमेंट 1 नहीं है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, डायगोनल एलिमेंट 1 है, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप उल्टा करके डायगोनल बनाओगे तो डायगोनल एलिमेंट 1 नहीं है। तो फिर आप लोग नेक्स्ट देखिए, इन अदर वर्ड्स द स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A इक्वल A ऑफ Ij n by n इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ Aij इक्वल 1 इफ I इक्वल j, 0 इफ I नॉट इक्वल j। 2 कंडीशन है, तो पहले फर्स्ट कंडीशन हम लोग देख लेते हैं, 1 इफ I इक्वल j। I क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रो, j क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम। ठीक है, तो इस टाइप के एलिमेंट्स कैसे होते हैं एग्जाम्पल में देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल पर तो एक ही एलिमेंट है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, अगर आप इसको नाम दोगे कैपिटल B तो फिर I इक्वल j एलिमेंट्स देखिए, B1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की जो एलिमेंट है, रो इक्वल कॉलम है 1 1, उसके प्लेस पर 1 है। ठीक है, मीन्स I इक्वल j है। अब देखिए B2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की जो एलिमेंट है, इसके प्लेस पर भी 1 है, I इक्वल j है। मीन्स अगर आप इसको कैपिटल B नाम दोगे इस मैट्रिक्स को तो फिर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब थर्ड एग्जाम्पल देखिए, इसको नेमिंग कीजिए मैट्रिक्स C कैपिटल C, तो फिर इसके एलिमेंट्स देखिए आप, C1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की जो एलिमेंट है उसके प्लेस पर 1 है। ठीक है, मीन्स I इक्वल j है। C2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की जो एलिमेंट है उसके प्लेस पर 1 है। C3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसके प्लेस पर 1 है। ठीक है, तो फिर I इक्वल j है, मीन्स मैट्रिक्स C आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो चलिए आप सेकेंड कंडीशन देखते हैं, 0 इफ I नॉट इक्वल j। ठीक है, I नॉट इक्वल j किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं देखिए। अगर आप सेकेंड एग्जाम्पल को B नाम दोगे कैपिटल B, देखिए I नॉट इक्वल j
एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं? B1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इक्वल 0 है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, रो नॉट इक्वल कॉलम है, 1 नॉट इक्वल 2 है, मीन्स I नॉट इक्वल J है। उसके बाद B21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इक्वल 0 है, 2 नॉट इक्वल 1 है, I नॉट इक्वल J है। ठीक है, तो फिर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब थर्ड एग्जांपल देखिए, अगर आप इसको C नाम दोगे, मैट्रिक्स C, तो फिर देखिए C12 इक्वल 0 है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 है। सिमिलरली C13 C21 C23 C31 C32 हर एलिमेंट्स के प्लेस पर 0 है। तो फिर फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, मैट्रिक्स A, B, C तीनों ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ऑर्डर 1 2 3 है। स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसीलिए 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3 ऐसा नहीं होता। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 1 2 and 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सिर्फ I से डिनोट करते हैं। We denote the identity matrix of order n by IN. When order is clear from the context, we simply write it HI. ठीक है, ऑर्डर हट जाए तो सिंपली I से हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। लास्ट लाइन देखिए, ऑब्जर्व दैट ए स्केलर मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स व्हेन K equal 1, but every identity matrix is clearly a scalar matrix. मेन बात है, हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स है, लेकिन हर स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, ये अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जीरो मैट्रिक्स। अब लास्ट जीरो मैट्रिक्स और नॉन मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं वो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है, नहीं तो नॉन मैट्रिक्स। नीचे 3 एग्जाम्पल है, देखिए तीनों एग्जाम्पल में सारे एलिमेंट्स जीरो है और ये तीनों एग्जाम्पल ही जीरो मैट्रिसेस है। जीरो मैट्रिक्स को O से डिनोट करते हैं और इस मैट्रिसेस में कोई ऑर्डर होते नहीं है, इसीलिए नीचे लाइन को इस तरह से लिखा गया है, इट्स ऑर्डर विल बी क्लियर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, एकदम सिंपल है।